हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्रांड न्यू चैनल लेट्स करेक्ट 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मयंक स्वागत करता हूं इंडिया के ऑनलाइन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद टॉप एजुकेटर। तो बच्चा लोग कैसे हो, हाउ आर यू? चलिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ मैं अपने बारे में। बच्चों लोग, माई सेल्फ मयंक गोयल, आई एम बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको बहुत मजा आएगा क्लास के अंदर। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। इवन जो बच्चा हमारा एनटीएससी देने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट फास्ट। टॉपिक है बेटा टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड 21। जो बच्चे हमारे बोर्ड को लेकर चिंतित हैं, तो हमने क्या किया, हमने सोचा बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे जो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट से घबराते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उनके न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट सेक्शन को रिवाइज प्रॉपर तरीके से कर लें। आपको करना क्या है, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनको प्रॉपर करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बता लोग, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, थिंकिंग फॉर प्लस, डू इट फास्ट। बेटा मैं खुद एक प्लस एजुकेटर हूँ, मैं खुद प्लस पर क्लास लेता हूँ। 7:15 PM पर मेरी प्लस की क्लास होती है। आप आइए, देखिए क्लास को। बच्चों लोग, प्लस पर क्या मिलता है आपको? मिलता है डेली का लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है और मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मींस यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर ऑफ और एनी डिवाइस। ओके बेटा। और बेटा यहाँ आपको मिलता है लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, स्पेशल क्लास। दैट मींस आपको पूरा का पूरा फीलिंग आएगा प्रॉपर तरीके का। तो बच्चे एग्जामिनेशन से फियर करते हैं, तो यहाँ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिलता है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास के अंदर। बच्चों बहुत सारा सिलेबस है, आप भी जानते हो। एक साथ बच्चों को सिलेबस पढ़ाने की जगह हम लोग एक प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमने काफी सारे कोर्स लॉन्च करते हैं। मैथमेटिक्स है, एसएसटी है, हिंदी है, साइंस की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ एक्सपर्ट मिलते हैं। मतलब वो फैकल्टी मिलेगी जिन्होंने अपना पूरा कैरियर अपने सब्जेक्ट में ही दिया है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि वो कितने डेडिकेट होंगे अपने सब्जेक्ट के लिए। तो गाइज, आपका फ्यूचर बहुत अच्छी जगह है। अब बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप की। आपका इसका क्या बेनिफिट है? तो बेटा बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। पहला बेनिफिट ये है, आपको यहाँ मिलती है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में क्या होगा बेटा, आप 50+ एजुकेटर से पढ़िए, सीखिए। मैं तो बोलूंगा पहले समझिए, समझ में आए तभी प्लस लीजिए। आप बोलोगे सर बहुत डिफरेंस है, दैट मीन्स आपको फीलिंग आएगा। इसमें ये होगा ना, आपको प्रॉपर तरीके का मिलता है ज्ञान, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके बेटा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लेट्स करेक्ट 9th एंड 10th सीबीएसई। जिन बच्चों के पास अभी तक ये नहीं है उसको फटाफट से इंस्टॉल कर लें और इस लिंक को ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा अपडेट्स हमारे यूट्यूब वीडियोस का एंड स्पेशल क्लास का और प्लस क्लासेस का। तो बेटा आपको क्या होगा, टेंशन नहीं मिलेगी कि कब कौन से सर पढ़ाने वाले हैं, कब कौन सी मैम पढ़ाने वाली हैं। आपको अपडेट्स मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब बच्चों बात करते हैं, फीस की बात करते हैं। तो आप भी जानते हो फीस बहुत अच्छा फीस है, सस्ता फीस है इसका। तो बेटा देखो, मान लो कोई बच्चा 1 ईयर का प्लान करता है और 2 ईयर का प्लान करता है और 3 ईयर और 4 ईयर का प्लान करता है। मान लो आप 9th क्लास में हो तो आप 1 ईयर का प्लान कर सकते हो, 2 ईयर कर सकते हो और 3 ईयर कर सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड 1 मंथ प्लान। 1 मंथ का कोई बेनिफिट इतना नहीं होगा आपको बेटा, क्योंकि आप भी जानते हो 1 मंथ में फीस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी आपको। और मेरा मानना है जब हमारे पास ऑप्शन है कम फीस वाला तो उसको लेना चाहिए। और बेनिफिट क्या है, मान लो 1 ईयर का प्लान हमारा 15,000 रुपए का है। आप लोग को करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना है विच इज MGCBSE। जो क्या है, MGCBSE है। इससे क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंट 10% का ऑफ हो जाएगा। तो आपको फीस पड़ेगा 13,500 का। तो गाइस पहला डिफरेंस ये हो गया कि मतलब आपको उसमें EMI कन्वर्ट भी कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि 13,500 वन टाइम पेमेंट करना है, तो डिपेंड्स ऑन योर डिजायर। उसके बाद 50+ एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब करना क्या है, आपको अपना एजुकेटर या अपना टीचर खुद करना है सेलेक्ट। आपको जिससे अच्छा लगता है पढ़ना उससे पढ़िए, समझिए, सीखिए, है ना। एक और बेनिफिट है, मान लो क्या, 9th के बच्चे ने कोई 1 ईयर का प्लान लिया तो वो 1 ईयर तक 10th की क्लास भी ले सकता है, 11th की भी ले सकता है और 12th की भी ले सकता है। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एन अकेडमी,
है ना। क्वालिटी में तो कोई दिक्कत, लो मत, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज हम लोग लेके आए हैं 10 क्वेश्चन आपके लिए, शुरू करते हैं क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब बेटा क्वेश्चन करने से पहले हल्का सा हम लोग रिविजन करना चाहेंगे। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। पहला फॉर्मूला होता है बेटा क्या, आई बराबर क्या होता है, करंट क्या होता है, जल्दी बोलो, क्यू बाई टी, बोलो हाँ है ना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगा, मैंने अपनी एक पूरी वीडियो बनाई है फॉर्मूले की। उसमें क्या किया है मैंने, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले, चाहे वो क्लास 9th के हों चाहे वो क्लास 10th के हों, मैंने उनका सेपरेटली वीडियो बनाया है। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाकर वहां आपको सेगमेंट मिल जाएगा कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला का, मैंगो नाम से। वहां आप जाइए, देखिए और उसको शेयर करिए। आई होता है करंट, क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम। एक हमने वीडियो और बनाई है कंप्लीट फिजिक्स यूनिट। कई बार क्या होता है बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स का यूनिट पक्का आपसे पूछा जाएगा, तो वो आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक होता है पोटेंशियल निकालने का, या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। W होता है वर्क, Q होता है चार्ज। ओके बेटा, एक हमारे बाबा आए थे, कौन से बाबा आए थे, ओम बाबा। ओम ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था V बराबर होता है IR। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है, करंट। और व्हाट इज R, R इज अ रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब हमने और भी चीजें पढ़ी थी बहुत सारी, बोलो क्या पढ़ी थी सर। बेटा आपने पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जल्दी बोलो। सबका हम डायरेक्टली सम कर देते थे, है ना। ये हल्का रिवीजन है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, राइट। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो बेटा आपको दोनों ध्यान देना है। हमारे एग्जाम में क्या होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है। सीरीज में आए बहुत आसान, आए पैरेलल बहुत आसान, लेकिन मिक्स करके दे दिया तो क्या होगा, उनके लिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, P बराबर होता है VI। P होता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की होती है यूनिट वॉट। ओके, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या वोल्टेज, I होता है करंट। इसके और फॉर्मूले भी हैं, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर बाई R। आपको जो अच्छा लगता है उसको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने का। तो इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट करने की बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बेटा मैं तो बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि हमारा बिल किस में आता है, हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है यूनिट्स की फॉर्म में आता है, कि इतनी यूनिट्स हमने कंज्यूम किया है तो उसका पावर क्या होगा, उसका बिल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी निकालनी है बेटी, क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो बेटा एनर्जी हो, एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। सारे के सारे फॉर्मूले दिए हैं पावर के, वी आई, आई स्क्वायर आर, आई वी स्क्वायर बाई आर। यदि इनमें हम टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा एनर्जी। ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, किसमें आएगी, जूल में आएगी। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिकल बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो यूनिट्स में आता है। अब होता क्या है बेटा, एक यूनिट क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर होता है, 1 किलो वॉट आवर होता है। तो आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया है पूछो। रेजिस्टेंस कॉइल, एक क्या है बेटा, एक रेजिस्टेंस कॉइल है। सोचो क्या होगा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस कॉइल, एक मिनट को बेटा, हाँ। रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय जॉइनिंग इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। एक रेजिस्टेंस कॉइल कैसे बनती है, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन करने से बनती है। हर एक का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, ये क्वेश्चन ने बोला है। दिस इज कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ 1 वोल्ट। जो 1 वोल्ट के सोर्स से हमने उसे कनेक्ट कर दिया 5 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो वेरी वेल 1 कैलोरी क्या होता है। लोग कई बार हम 4.18 जूल भी लेते हैं, लेकिन मान लो 4.8 4.2 जूल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो हम 4.2 जूल लेंगे। यदि कई बार एग्जामिनर 4.18 जूल भी दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, जल्दी करिए, डू इट फास्ट। सोचिए के अंदर आएगा।
सोचो क्या होगा। डन। चलो, रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय ज्वाइनिंग इन पैरेलल। अब बच्चों मान लो ऐसे मैंने हमने ज्वाइन कर दिया इसको। बच्चों देखो, एक रेजिस्टेंस दे रहा, एक रेजिस्टेंस दे रहा, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। हमने क्या किया, इसको 1 वोल्ट से कर दिया कनेक्ट कर दिया 1 वोल्ट से। अब मुझसे पूछा है बताओ हीट कितनी आएगी। बच्चों देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले हमें हीट निकालनी है। तो हीट बोले तो क्या, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, राइट। पावर इनटू टाइम। हमको टाइम दिया है 5 मिनट, तो इस 5 मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे तो टी बराबर आएगा 5 इंटू कितना करोगे, 60 कर दोगे, कितना मिलेगा, 5 इंटू 60 कर दिया हमने, सेकंड बन जाएगा, यू विल गेट 300 सेकंड, राइट। ये आपको मिल गया। आगे बात करते हैं। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखो यहाँ मुझे इनसे आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा और वी दिया हुआ है। सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर लगा देंगे हम। तो बोलो हाँ या ना। सर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालो। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 10 यहाँ आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 होगा, क्या मिलेगा बेटा आपको, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 अपॉन 10। बच्चों बोल दो क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो बेटा आपको आर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा आर इक्विवेलेंट 5 हो। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। सर देखो आपको आर इक्विवेलेंट मिल चुका है। अब पावर निकाल लेते हैं। पावर क्या होगी, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना 1 का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा 5। तो पावर क्या मिलेगी, 1/5 वॉट मिलेगी। क्लियर है। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे तो हीट पूछा है, हीट निकालते हैं। तो हीट क्या होगा बेटा, पावर इंटू टाइम होगा, 1/5 इंटू क्या, टाइम। टाइम कितना दिया है, 300 सेकेंड। क्या मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा हमको 60 जूल। बट ये जूल में आया है, मुझसे किसमें पूछा है, कैलोरी में पूछा है। तो बेटा 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो मैंने बोल दिया हीट इन कैलोरी, हीट इन कैलोरी क्या होगा, जल्दी बोलो, कैलोरी विल बी you can find it 60 upon 4.2 कैलोरी, राइट। दिस इज आंसर। आप उसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आपका आंसर रहेगा। बोलो आया कि नहीं आया, मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। 10 ओम के दो रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया था पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 आएगा। 1 वोल्ट से कनेक्ट किया था, पावर क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी दिया है 1 वोल्ट, आर आया है 5, तो पावर आएगा 1/5 वॉट। ओके बेटा, जहां जहां यूनिट लगानी है वहां वहां यूनिट जरूर लगाना। एच क्या होता है, एच होता है पावर इनटू टाइम, मैं लिख दिया यहाँ। एच बोले तो हीट या एनर्जी। एच क्या होगा, 1/5 पावर, टाइम कितना 300 सेकेंड। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 600 जूल। यदि मुझसे क्वेश्चन पूछता एनर्जी कितनी होगी तो मैं इतना बोल देता, लेकिन उसने बोल दिया कि कैलोरी में निकालना है आपको, और दिया है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो हीट इन कैलोरी क्या होगी, 60 अपॉन 4.2 कैलोरी इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा बेटा। क्वेश्चन कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ जाओ। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व इट। सॉल्व करिए। चलो ओके, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, क्या दिया है 100 वॉट 220 वोल्ट, दूसरा दिया है 60 वॉट 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। मतलब आपसे मैं ये बोलूंगा बल्ब, मान लो ये बल्ब, ये बल्ब ये है, एक बल्ब ये है,
एक बल्ब ये है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, 220 वोल्ट कनेक्ट है। मान लो ये बल्ब 100 वोल्ट का है और 220 वोल्ट का है, ये बल्ब भी 60 वॉट और 220 वोल्ट का, राइट। इस पे होता है ऑपरेट, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बात करते हैं। मुझसे पूछा है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई लाइन, इससे कितना करंट आएगा। आप मान लो से आई करंट आता तो I1 यहां जाता एंड I2 यहां जाता, ये तो होता। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लाई लाइन से आई करंट जाता तो I1 एक जगह जाता, I2 दूसरी जगह जाता। मतलब मुझे आई निकालना है, I1 प्लस I2 निकालना है। सोचो कैसे करेंगे, प्लीज सॉल्व इट, डू इट फास्ट, जल्दी करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको 10 क्वेश्चन करेंगे आज हम, और मैं उम्मीद करता हूँ इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में डेफिनेटली आना चाहिए। जो मुझे लगता है वो मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेशन है मेरी ये आने की। सर देखिए, पावर बराबर होता है वी आई होता है। पहले वाले की पावर कितनी है, P1 है, V1 कितना है, इतना ही है, V तो सेम रहेगा दोनों जगह। सर देखो 100 बराबर क्या होगा, 220 इंटू I1, यहाँ हमने I2 माना तो I2 ले लेते हैं, ऊपर I2 माना है तो I2 क्या आएगा, I2 विल बी 100 अपॉन 220, क्या मिलेगा सर 10 अपॉन 22, या हम बात करें सर हमें मिलेगा ये 5 अपॉन 11 एम्पियर। बोलो है ना, एम्पियर को हम शो करते हैं ऐसे। अब नीचे वाले की बात करते हैं, तो पावर कितनी है उसकी 60 बराबर क्या 220 इंटू क्या I1, बोलो है ना I1, तो बोलो I1 क्या आएगा बेटा, I1 आएगा सर 60 अपॉन 220, क्या मिलेगा आपको 6 अपॉन 22 मिलेगा, क्या होगा ये होगा 3 अपॉन 11 एम्पियर। बोलो आया कि नहीं आया। सर देखो हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया, I1 ये रहा, I2 ये रहा। अब मुझे I पूछा है तो I क्या होगा, I विल बी I1 प्लस I2, तो 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11, एलसीएम क्या आएगा 11, क्या मिलेगा आपको 3 प्लस 5, दैट मीन्स I क्या होगा बेटा, I विल बी 8 अपॉन 11 एम्पियर। इज दैट क्लियर बच्चों, आया कि नहीं आया, आपको आया बेटा मैंने क्या बोला, इज दैट क्लियर। तो हमारा करंट क्या आ गया 8 अपॉन 11 एम्पियर इज द करंट। कहां से निकलेगा ये, सप्लाई लाइन से निकलेगा। क्लियर है बेटा, आगे चला जाए, बोल दो ना चैट बॉक्स। बच्चों क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो लाइक करें, ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बेटा एग्जामिनर एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे। हाँ, इलेक्ट्रिक बिल निकाल, एक्चुअली इस चैप्टर से करीब 13 मार्क्स का फिजिक्स आपसे आएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से। क्या दिया है, 15 बल्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 60 वॉट ईच रन फॉर 6 आवर डेली, 6 घंटे डेली रन करता है। आ रेफ्रिजरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 300 वॉट रन फॉर 5 आवर डेली, फाइंड आउट पर डे बिल एट 3 रुपीज पर यूनिट। सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा हम 30 सेकंड दे रहे हैं, बल्कि 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं लेनी बेटा, आपको सही करने पर ध्यान देना है, राइट, सही करने पर ध्यान देना है आप लोगों को। जल्दी करो बेटा। सोचो क्या आएगा, चलो चलो सॉल्व करें बेटा। आई थिंक आप लोग कर लिया होगा बेटा। जो बच्चे नए आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बेटा, लाइक करना बहुत सही है ना, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, लाइक करिए। 15 बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 60 वॉट ईच, 15 बल्ब है, 15 बल्ब है, हर एक की पावर कितनी है, ईच में आ लेता ईच 60 वॉट ईच, कितने टाइम पे काम होता है, टाइम में हम यहाँ लिख देते हैं टाइम 6 आवर। ये बल्ब है, आगे क्या दिया हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर है, तो एक हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, उसका वॉट कितना है 300 वॉट का है रेफ्रिजरेटर,
और 5 आवर डेली काम करता है। मतलब डेली काम करने का मतलब ये है कि उससे हम डेली मतलब पावर के मजे लेते हैं उसके। आप तो ये बोलो हम डेली सर रेफ्रिजरेटर के मजे लेते हैं। अच्छा कितने 5 घंटे के लिए। फाइंड आउट पर डे बिल एट 3 रुपीज पर यूनिट। समझना बच्चों देखो मैंने क्या दिया है आपको, पावर दिया है, बोलो है पावर दिया है सर, आपको टाइम दिया है और ये नंबर ऑफ अप्लायंस हो गया, नंबर ऑफ अप्लायंस है ना। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं बताओ पावर इनटू टाइम कितना होगा, पावर इनटू टाइम कितना होगा। सर देखो एक बल्ब की पावर 60 वॉट है, बल्ब कितना है 15, तो सर टोटल पावर मैं बराबर लिखता हूँ 15 इंटू 60, ये टोटल पावर होगी एक घंटे के अंदर बल्ब जो कंज्यूम करेंगे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इंटू टी कितना 6 आवर। तो बच्चा इसकी यूनिट क्या आएगा, मैंने क्या किया 15 इंटू 60 इंटू 6, इसकी जो आएगा यूनिट वो आएगा वॉट आवर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। बच्चों देखो ये पावर वॉट में दिया है, टाइम आवर में दिया है, तो वॉट आवर आएगा। केवल एक फंडा ये होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते समय आपको टाइम को आवर में लेना है ना। चलो नीचे देखते हैं, यहाँ एक ही रेफ्रिजरेटर है तो 1, कितना पावर उसका 300 वॉट, तो 300, कितना टाइम है 5 आवर, 5 वॉट आवर। बोलो है ना बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। बच्चों ये आपको आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बोल दो। सर 15 बल्ब थे, एक की पावर 60 वॉट थी, टाइम 6 आवर था, तो कितना होगा पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम होगा बेटा 15 इंटू 60, टोटल पावर ऑफ दिस बल्ब कंज्यूम्ड इन 1 आवर, टाइम कितना 6 आवर, तो मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है ना। 1 रेफ्रिजरेटर था तो 1 इंटू 300 इंटू 5, तो यू विल गेट दिस राइट। अब बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं, पावर इंटू टाइम कितना आएगा टोटल, ये आएगा सर करिए, बोलो जल्दी करो, 15 इंटू 6 कितना होता है। मैं सॉल्व करता हूँ जरा इसको एक बार, आप भी करिए बेटा एक बार जरा जल्दी बोलो, क्या होगा जल्दी बोलो, कितना आएगा 6 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा, इंटू 15 करेंगे तो यू विल गेट 5400 वॉट आवर। वॉट आवर को शॉर्ट में मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बराबर यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 5 5 5 इंटू 300 1500 वॉट आवर। टोटल निकालो, टोटल कितना होगा, टोटल टोटल जो हमारा मतलब एनर्जी कंज्यूम हुआ है एक दिन के अंदर वो कितना हुआ है 00 वॉट आवर, ये बनेगा 9, ये मिलेगा 6। जब भी आप इसको करें तो एक बार कैलकुलेशन अगेन चेक कर लें, राइट। कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है अगेन। तो व्हाट यू विल गेट 15 इंटू 6, क्या मिलेगा आपको जल्दी बोलो बेटा, 15 इंटू 60 इंटू 6, तो क्या मिलेगा आपको जल्दी बोलो 15 इंटू 60 इंटू 6, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5400। और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 1 इंटू 300 इंटू 5 क्या मिलेगा वॉट आवर। बोलो हाँ या ना, इज दैट क्लियर बच्चों, बोल दो क्लियर है। तो ये मिलेगा 1500, क्या आएगा सम करिए, 00 5 प्लस 4 9 होता है, 1 प्लस 6 होता है। अब देखो आपको लिखना पड़ेगा, हम वी नो वेरी वेल 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलो वॉट आवर होता है। बोलो है ना सर, बिल्कुल होता है, सही बात है। सर आगे देखिए, सर ये तो वॉट आवर है तो बेटा 6900 वॉट आवर है, इसको आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, हमने क्या किया 1000 से डिवाइड दे दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखो कई लोगों को पता है वो सीधा कन्वर्ट कर लेंगे, हम सिखा रहे हैं ना। 1000 से डिवाइड और मल्टी डिवाइड किया है मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। सर देखो इसको बोलते हैं किलो, ये होता है किलो, तो क्या मिल जाएगा, हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं 6900 अपन 1000 किलो वॉट आवर। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया। कैसे किया सर, बेटा 1000 क्या होता है याद है, हमने लिखाया था किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, हमने बताया था आप लोगों को, ये आपको याद हो, भूल के लगता है आप। हाँ चलो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6.9 किलोवाट आवर। बोलो तो क्या 6.9 किलोवाट आवर, बोलो तो क्या जल्दी बोलो क्या 6.9 यूनिट, क्लियर है 6.9 बनेगा यूनिट। अच्छा क्लियर है। अब मैं आपको बोलूं मैं 6.9 हमारी यूनिट आ गई तो क्या होगा, एक यूनिट ये बन गई 6.9 यूनिट, क्यों 1 किलोवाट आवर बराबर 1 होता है यूनिट, तो क्या मिलेगा ये बन गई यूनिट। अब मुझे बताओ एक यूनिट कितने रुपए की है, सर ये 3 रुपए की है, तो टोटल बिल कितने का आएगा। सर एक दिन का जो बिल होगा वो होगा हमारा पर डे का बिल 6.9 इंटू 3, तो क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 3 क्या 27, यहाँ आएगा 2,
ये क्या मिलेगा 18 और ये मिलेगा 20, आपको मिलेगा 20.7 रुपीज। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। आगे देख लो, 15 बल्ब से 60 वॉट ईच टाइम था 6 आवर, हमने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, वॉट आवर आएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी वॉट आवर आ गया, दोनों को सम किया, क्या आया 6900 वॉट आवर आया। अब चूंकि कहानी क्या होती है, एक यूनिट बोलो तो 1 किलो वॉट आवर, राइट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं। आज आप बहुत अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मजा आ जाएगा। बोर्ड में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन क्या, बल्कि मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन मिलने चाहिए आपको इस पैटर्न के। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार। 2 lamps, one rated 60 watt 220 volt and other 40 watt 220 volt are connected in parallel। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एट इतना, अच्छी बात है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। पहली बात तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है सर्किट का, अभी कर देते हैं सर। सर देखिए, अभी पहले प्रॉपर बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बल्ब पहला बल्ब मान लो, बल्ब 2 मान लो, बल्ब 2 है ये, राइट। ये बल्ब नंबर 2 है, क्लियर है। ये बल्ब मान लो 60 वोल्ट का है और ये बल्ब 40 वोल्ट का है, राइट। कैसे भी 40 भी यार एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और 220 वोल्ट की हमने इसको सप्लाई दे रखी है, ये प्लस ये माइनस, क्लियर है। तो पहले वाले का तो आंसर आ गया, हमने ड्रॉ कर दिया सर्किट डायग्राम। सर ऐसे हमारा सर्किट डायग्राम बनने वाला है, क्लियर है। आगे करो, कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। सर बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे, बोलो कैसे करेंगे, जल्दी बोलो कैसे करेंगे, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, बोलो क्या करेंगे। क्या इसको हम कर चुके हैं पहले, आप बोलो, क्या इसको हम पहले कर चुके हैं क्या। आपको अपने अपने जवाब चैट बॉक्स में देने हैं, जो भी आपका आंसर आता है, जल्दी बोलो। क्या इसको हम पहले कर चुके हैं क्या, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स। अरे बोलो बोलो भाई, जल्दी सोचो जरा, हमने किया है ये क्वेश्चन कभी, सोचो। पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने का, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे, है ना। सोचो क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो हम बात करते हैं। सर देखो वही वाली बात कर ले, यहाँ मान लो करंट आई जा रही है, तो मान लो यहाँ करंट I1 चली गई, यहाँ करंट I2 चली गई, राइट। अभी जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन किया है हमने। I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। I1 कैसे निकालेंगे सर, P कितना है 60, V तो सेम ही रहेगा पैरेलल में, V कितना 220 इंटू I1, राइट। I1 क्या मिलेगा, I1 मिलेगा हमको सर 60/220 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। कुछ कट हो रहा है, यस कट हो रहा है, 0 कट हो रहा है, आपको मिलेगा 6/22 एम्पियर। या आगे सोल्व कर लो तो I1 निकल के आएगा हमारा 3/11 एम्पियर। बोलो आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर और नॉट। बच्चों क्लियर है तो बोल दो हाँ, नहीं तो बोल दो ना। आगे अब I2 निकालते हो तो साथियों क्या लिखोगे, यहाँ पावर कितनी है 40, तो 40 बराबर क्या होगा 220 इंटू I2 होगा। I2 क्या मिलेगा हमको 40/220 मिलेगा, क्या मिलेगा 4/12 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा आपको 2/11 मिलेगा, 2/11 एम्पीयर मिलेगा, राइट। तो हम बात करें टोटल करंट, तो I कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, 3/11 प्लस 2/11 होगा, क्या मिलेगा हमको 5/11 एम्पीयर मिलेगा, राइट। तो ये हमारा होगा आंसर, क्लियर है बच्चों, आया कि नहीं आया। आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.45 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने नहीं किया ना अभी तक। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट 1 आवर। बच्चों टाइम दे दिया हमको 1 आवर। अब बताओ
1 आवर हो जाएगा ना, 1 आवर। तो बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो बेटा एनर्जी बोलो तो हीट एक ही बात है, तो पावर इनटू टाइम निकालना है। तो टाइम तो दिया है 1 आवर। अब जल्दी से करके दिखाओ कैसे करोगे। बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक बिल नहीं निकालना है, यहाँ एनर्जी निकालना है। इसका मतलब टाइम को हमको सेकंड में लेना होगा। कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 3600 सेकंड मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। पावर अब दोनों पैरेलल में है, तो बेटा पैरेलल में तो इफेक्टिव पावर ऐड हो जाती है। तो हमारा पी इफेक्टिव क्या होगा, 60 + 40 पैरेलल की इसमें इंटू टी कितना 3600। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बच्चे बोल दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 100 इंटू 3600। क्या मिलेगा, ये 10 की पावर 2 जीरो, ये 10 की पावर 2 जीरो, आपको मिलेगा 36 इंटू 10 की पावर 4 जूल। बच्चों आया कि नहीं आया, क्लियर है। अगेन समझो, ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ दिक्कत आ सकती है, आपको टाइम दिया 1 आवर, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर, कोई दिक्कत। पावर, ये दोनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो पी इफेक्टिव क्या होगी, दोनों का सम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पी इफेक्टिव दोनों का सम होती है। अब जिन बच्चों को डाउट है कैसे होती है, तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वीडियो बनाई है, आपको वहां इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन। बच्चों क्लियर है। चलो 40 + 60 कितना होता है, 100 इंटू 3600, क्या मिलेगा 3600। मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 10 की पावर 2 ये है और 10 की पावर 2 यहाँ दिया हुआ है, तो मिलकर क्या मिलेगा 10 की पावर 4 जूल। बच्चों क्लियर है। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, फटाफट से अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सोचो, द इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक इन अ टाउन इज रेट ₹3 per unit। Calculate the cost of running an 80-watt fan for 10 hour a day of the month of June। अब बच्चों पे जून मंथ का दिया है, अब सोचना पड़ेगा जून मंथ में दिन कितने होते हैं। आधे बोलेंगे सर 30, आधे बोलेंगे 31, आधे बोलेंगे सर 28। ऐसा नहीं होगा, सोचो क्या होगा। तो कैसे काउंट करते हैं, हम तो ऐसे काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम लोग ऐसे काउंट करते हैं बचपन से। हो सकता है आपकी कुछ अलग टेक्निक हो काउंट करने की, हम तो ये करते हैं जनवरी, फरवरी, मतलब ये वाला पार्ट फरवरी में अलग होता है, बात अलग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 30 डे जून का होगा, है ना बच्चों। तो क्या आएगा जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, बोलो क्या आएगा आंसर। सर देखो, पहले हम लिखेंगे सर 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। बोलो हाँ या ना, बच्चों बोल दो एक बार, बच्चों हाँ ना बोल दिया करो। अरे नहीं आया बेटा, अब बच्चों बोलो, बच्चों बोलिए, जल्दी बोलो। चलो, द इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक इन अ टाउन ₹3 per unit। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 80 watt फैन 10 hours अ डे। एक उसमें 10 hours अ डे ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है ना। चलो सर काउंट करते हैं। सर देखो पहले पावर क्या करेंगे, पावर कितना दिया, पावर हम दिया सर, पावर दिया है हमें 80 वॉट, राइट। सर टाइम, सर टाइम दिया है हमें 10 आवर, लिखो या आवर्स लिखना पड़ेगा। पावर इंटू टाइम निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा, सर पावर इंटू टाइम निकालना है। मैंने हाँ बेटा वही निकालना है। 60 इंटू 10, साथ में यूनिट क्या आएगी, वॉट आवर आएगी। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा जी 800 वॉट आवर। बोलो हाँ ना बच्चों, क्लियर है। लेकिन हमें पता होता है एक यूनिट बोलो तो 1 किलोवाट आवर। अब मैंने क्या बोला, सीधा सीधा आपको पता है। बोलो कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चा, बोल दो एक बार, जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम लिख दो आप, टोटल एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। एक दिन की बात करते हैं पहले अपन, तो ये हो गया 800 वॉट आवर। कन्वर्ट कर दो उसको किलोवाट आवर में, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या मिलेगा 0.8 किलोवाट आवर। बोलो हाँ ना बच्चों। किस मंथ की बात की गई है, जून मंथ की बात की गई है। तो हम लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम, कंज्यूम कितने दिन में, इन जून। क्या करोगे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.8 इंटू 30 किलोवाट आवर, राइट। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, ये मिलेगा 24 किलोवाट आवर।
बच्चों आपके पास टोटल यूनिट आ गई, बोलो कितनी आई यूनिट? सर देखो यहाँ लिखो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना 1 यूनिट, दैट मीन्स टोटल कितनी बन गई यूनिट? 24 बन गई यूनिट, राइट। अब हम लिखेंगे क्या? अब मैं लिखूंगा क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा जल्दी बोलो? इलेक्ट्रिक बिल आएगा सर 24 इंटू 3, क्या मिलेगा? 72 रुपीज। बच्चों क्लियर है? आया कि नहीं आया? अगेन देखो पावर दिया था 80, टाइम दिया था 10, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला? 800 वॉट आवर। अब मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने का एक ही लॉजिक होता है, 1000 से डिवाइड देना। डिवाइड दे दिया, कन्वर्ट हो गया किलोवाट आवर में। अब मंथ जून की बात की गई है, तो मंथ जून में 30 डे होते हैं, तो एक दिन का 0.8 किलोवाट आवर आया है, तो जून का कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 30, यू विल गेट 24, है ना। अब एक यूनिट का रुपया 3 रुपए है, तो कितना है यूनिट? 24, मात्र 72 रुपीज हमारा कंज्यूम होगा एक फैन का। 80 वॉट का फैन यदि हम 10 आवर के लिए रन करते हैं तो हमारा 72 रुपए खर्च होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बच्चों क्लियर है कि नहीं? है बोल दो, क्लियर है? आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए, आराम से करिए। आजकल क्या हो गया है, बोर्ड आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअली इन क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये होता है ना कि एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे 3 क्वेश्चन करवा रहा है, तो वो जानना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है ना, कितना आपको नॉलेज है, इससे उससे ये पता पड़ जाता है, राइट। सोचो, करो। हमारी एक वीडियो और आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद हम लोग लाइट शुरू कर देंगे, राइट, तो डोंट वरी। और क्लास 9 के बच्चों का साउंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, आप बस सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन दबा देना, इससे क्या होगा, अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा, राइट। आपको बल्ब दिया हुआ है, बल्ब की रेटेड दिया हुआ है 220 वोल्ट, क्या दिया है बेटा? 220 वोल्ट एंड 40 वॉट, ये उसका रेटेड सिग्निफिकेंट नंबर, बोलो सिग्निफिकेंट चीजें हैं। कैलकुलेट द करंट, आपको करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट टेकन केप्ट स्विच ऑन फॉर 5 आवर। सोचो, आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है इसके अंदर, सोचो क्या होगा, आराम से करो, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी करने के लिए, है ना बेटा। सोचो सोचो, जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में अपने अपने जवाब दो बेटा, चैट बॉक्स आपका है, जवाब आपको देने पड़ेंगे, इसका मतलब हाँ ये तो पानी है बेटा, आपका चैट बॉक्स है, जवाब भी आपको देने पड़ेंगे, समझ रहे हो बात को बेटा? सोचिए, समझिए, बोलिए। जल्दी बोलो बेटा। सोचो क्या होगा, सोचिए बेटा। चलो सॉल्व करें, आपके जवाब आपको चैट बॉक्स में देने हैं। क्या दिया हुआ है, अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 40 वॉट। सर देखिए, आपको V दिया हुआ है, आपको P दिया हुआ है ना। आपसे पूछा है करंट, सर देखो P बराबर होता है VI, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। सर I क्या होगा? सर I विल बी P अपॉन V। P क्या दिया है? 40 वॉट, और V कितना दिया है? 220 वोल्ट, क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 2/11 एम्पियर। बोलो कैसे आया? सर 0 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 2, ये कटेगा 11, यू विल गेट 2/11 एम्पियर। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, जल्दी बोलो, इज दैट क्लियर? चलो पावर करंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? 2/11 एम्पियर, राइट। आगे बात करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, आप चाहो उससे भी कर सकते हो, कैसे? P बराबर क्या होता है? V² होता है, वरना हम चाहो तो P बराबर VI भी लगा सकते हैं। तो R क्या मिलेगा? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। 2 क्या होगा? जल्दी बोलो, R बराबर होगा V²/P, राइट। V कितना है? 220 इंटू 220, आप तो 2 टाइम्स लिख लिया करो। पावर कितना है? 40 वाट, बोलो हाँ या ना, आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा।
जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी बोलो, सॉल्व करते हैं। सर देखो 0 से 0 कैंसिल और 2 से कटेगा 11। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखना, आप बोलो तो 220 इंटू 22/4, केवल मैंने 0 कट कर दिया। अब एक 2 से इसको कट कर दूंगा, एक से इसको कट कर दूंगा, क्या मिलेगा 110 इंटू 11 मिलेगा। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो बेटा, क्या सॉल्व करो क्या मिलेगा। सर आपको मिलेगा ये 110 क्या मिलेगा आपको मिलेगा सर, बराबर लिख दीजिए चाहो तो आप 0121 ओम। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा। 1210 है ना, 1210 ओम इज द रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, आगे पढ़ो। द एनर्जी कंज्यूम बाय इट व्हेन केप्ट स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर। बेटा एनर्जी पूछी है, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है। पावर क्या दिया है 40 वॉट दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 5 आवर दिया हुआ है, तो 5 आवर को 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा आंसर जूल में आएगा। अरे बोलो बोलो, केवल इलेक्ट्रिक बिल निकालने के केस में मैं उसको आवर में काउंट करूंगा, वरना हर बार मैं उसको जूल में काउंट करूंगा। क्या मिलेगा जल्दी बोलो, ये मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 2 0 ये बन जाएगा 4 0। 72 इंटू 10 की पावर 4 जूल। बोलो आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी, एक बार और देख लो। आपको वी दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था, और आपसे पूछा था करंट, तो पहला फॉर्मूला बनता है हमारा P बराबर वी आई। सिंपल सी बात है, वहां से मैंने आई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 220 इंटू 220/40, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। बोलो हाँ ना, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। 22/4 था, कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये बनेगा 110 इंटू 11, अपना आर आ गया। ई क्या होता है, पावर इंटू टाइम, टाइम दिया है 5 आवर, कन्वर्ट कर दो सेकंड में, आपको मिलेगा ये। बोलो है ना, चलो आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी या एनएसयू देने वाले जो बच्चे, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बोर्ड में आ सकता है। इस तरह का पैटर्न आपको क्या बोलेंगे हम, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, इस तरह का ही है। In how many parts equal a wire of 100 ohm be cut so that a resistance of 1 ohm is obtained by connecting them in parallel? सोचो क्या होगा। ओके मतलब 100 ओम के वायर के कितने पार्ट कर दें, और उस पार्ट को करने के बाद हम उसे कनेक्ट कर दें पैरेलल में, तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए 1 ओम। आपको सॉल्व करना है, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग। जल्दी सोचो बेटा, सोचो क्या होगा इसका आंसर। सोचो, in how many parts a wire of 100 ohm be cut so that a resistance of 1 ohm, सोचो क्या होगा आंसर। सोचो 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 सोचो, सोचिए। चलो सॉल्व करें। सर देखो, मान लो एक ये लेंथ का वायर है, समझना, है ना, इसकी लेंथ एल है, हम इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो ऐसे कट करने से क्या होगा, उसका एरिया चेंज नहीं होगा, राइट, उसका एरिया सेम रहेगा। और मुझे पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। जब हम वायर को खींचते हैं या वायर को कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, लेंथ तो चेंज होगा, उस केस में एरिया भी चेंज होगा। बट मैं उसके पीस कर रहा हूं, कटिंग कर रहा हूं, उस केस में एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक।
इसका मतलब क्या होगा, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, मैं एक कॉमन क्वेश्चन करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस आर है पहले वायर का, व्हेन कट इन n पार्ट, n इक्वल पार्ट, then resistance of each part will be, क्या होगा, सोचो सोचो, क्या होगा, R बाई एन, क्या होगा बेटा, R बाई एन होगा। जब हमारे पास एक R ओम का रेजिस्टेंस था, मैंने उसको n पार्ट में कट कर दिया, तो एक छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा, R बाई एन आएगा। क्लियर है? अब बच्चों देखो, ये n रेजिस्टेंस हो गए, ये एक का R बाई एन आ गया, ऐसे मैंने कर दिया कनेक्ट पैरेलल में। कितने हैं ये, ऐसे n है ना, ऐसे कितने n है, बोलो है कि नहीं n? अब बच्चों देखो, हम यहाँ लिखते हैं 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r बाई एन प्लस 1/r बाई एन प्लस 1/r बाई एन, बोलो है ना, कहाँ तक चलेगा, n टाइम चलेगा, बोलो है ना। बच्चों देखो एलसीएम में क्या आएगा, हमें r बाई एन ही एलसीएम आएगा, क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन, 1/r इक्विवेलेंट, बोलो है ना। बच्चों देखो ये क्या ऊपर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब n ही आएगा, n टाइम्स होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, n अपॉन r अपॉन n, क्या मिलेगा, r इक्विवेलेंट हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमको r अपॉन n स्क्वायर आएगा। मैं इसको और आसानी से समझाता हूँ एक बार, है ना। क्या मिलेगा, 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो सर, ये आएगा n स्क्वायर अपॉन r आएगा, तो r इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, r इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमको r अपॉन n स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी चाहो तो आप रिजल्ट के लिए याद कर सकते हो, जब किसी वायर को n इक्वल पार्ट में कट करना हो तो क्या रेजिस्टेंस होगा, एक ही बात है। दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन पर। अगेन समझो, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर ओम था, ठीक है ना, मैंने उसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। n इक्वल पार्ट में कट करने का पर्पज ये होगा, एक छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस r अपॉन n हो जाएगा। अब इनको मैंने कर दिया कनेक्ट पैरेलल में, तो क्या होगा, 1/r अपॉन n प्लस 1/r अपॉन n प्लस 1/r अपॉन n सो ऑन, तो क्या मिलेगा, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अपॉन r अपॉन n, क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा n अपॉन r अपॉन n, n ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, आपको ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वायर है, मतलब उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस r कितना दिया है, 100 ओम दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट कितना आता है, R इक्विवेलेंट सर 1 ओम आता है, क्योंकि पैरेलल में किया है ना कनेक्ट, तो n निकालना है, तो क्या लिखोगे सर, देखो 1 बराबर 100 अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर विल बी 100, तो n क्या आएगा 10। ऐसे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है ना बेटा, पहले रेजिस्टेंस आर ये था ना आर ये, उसके बाद क्या किया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में कट करके, कितने हो गया, आर इक्विवेलेंट 1 ओम हो गया, तो हमारा आर इक्विवेलेंट ये हो गया, आर ये है, एन निकालना है, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, नो प्रॉब्लम। बोलो बच्चा आया कि नहीं आया, बच्चों बोल दो, जल्दी बोलो, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बच्चों ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पढ़िए। फोर आइडेंटिकल बल्ब, four identical bulbs each rated 100 watt to 20 volts are connected across a battery as shown. The total electrical power consumed by these bulb, टोटल इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम होगा इससे, सोचो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, है ना। बच्चों ये दिए आइडेंटिकल दिए, मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, हर एक का पावर सेम होगा, हर एक का रेजिस्टेंस सेम होगा, इसका पी ये आर, पी ये आर, पी ये आर, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा हम चाहे तो, करना चाहे तो बता रहा हूँ मैं,
ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, तीनों किसमें पैरेलल में है तो पावर्स इनका इक्विवेलेंट, तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, तीनों का सम आएगा, उसके बाद हो जाएंगे पैरेलल में तो क्या होगा, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, ऐसे भी कर सकते हैं। इस मेथड को हम चलो हम अपन ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, इसके अंदर परंपरागत रूल लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको करना है, आप इसमें 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मिनट चलता है ना। हाँ सही बात है, क्वेश्चन में कम से कम 1 मिनट तो देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1 मिनट क्वेश्चन नहीं देंगे तो मजा भी नहीं आता ना। बिल्कुल, सोचो कैसे करेंगे। ओके सर, देखो आप तो ये मान लो हमें पावर निकाल, आप तो ये मान लो इस पूरे सर्किट की पावर निकालनी इक्विवेलेंट, तो पी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट से निकालेंगे, राइट। क्लियर है कि नहीं है, पक्की बात है कि नहीं, जल्दी बोलो बच्चों, खाना बोलो, चलो खाना बोलो, चलो। अब इसका आप इसमें से मानो कि एक सर्किट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आर 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 वी, क्लियर है, आर आर वी, ये हमारी कहानी है। अब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, अब बाद में, ठीक है ना, मैंने भाई चारों आइडेंटिकल है तो चारों का रेजिस्टेंस आर आर ही होगा। अब सोचो बताओ मुझे ये तीनों किस में कनेक्ट है, ये तीनों किस में कनेक्ट है, ये तीनों कनेक्ट है हमारे पैरेलल के अंदर, तो क्या होगा इनका इक्विवेलेंट, सर 1/r इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्या मिलेगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/r, कैसे किया, r बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा इन तीनों का, r/3 आएगा, बोलवाएगा कि नहीं आएगा, मतलब हम इन तीनों को हटाकर एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जो क्या होगा, जो हमारा r/3, राइट। हम कॉमन बात करें, कॉमन, ये हमारा r हो गया, ये हमारा r/3 हो गया, बोलो दोनों किसमें है, दोनों सीरीज में है सर, सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का सम होगा, तो क्या लिखोगे r प्लस r/3, बोलो है ना, क्लियर है, r/3 क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा 3, जल्दी बोलो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा सर ये 4r/3, तो r इक्विवेलेंट क्या आ गया, 4r/3 आ गया, बच्चों खाना बोल दो एक बार। अब इस r इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और करूंगा, दिक्कत मत दो बेटा, क्या मिलेगा v स्क्वायर अपॉन क्या, बोलो बोलो क्या, 4r/3, 3 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 3/4 v स्क्वायर बाई आर, राइट। अब चेक करोगे जब v स्क्वायर बाई आर की निकालोगे वैल्यू तो ये क्या आएगी, आएगी 100 वॉट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 75 वॉट मिलेगा। सर देखो ये बेटा, देखो आप खुद देखो ना, ये देखो मैं यहाँ बोलूं, यहाँ से आर कितना, आर होगा सर वी स्क्वायर अपॉन पी होगा, इसका वी कितना, हम आर की बात कर रहे हैं, आर वी कितना 220 और पी कितना 100 वॉट, तो बोलो पी क्या होगा, पी निकालूंगा इसका, तो वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, तो वो क्या होगा जल्दी बोलो, आपको वी कितना दिया है 220 दिया है इसका, और पावर इसका डायरेक्टली गिवन है ना 100 वॉट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस क्या होगा बल्ब का, तो रेजिस्टेंस होगा बल्ब का वी स्क्वायर अपॉन पी, क्या आएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, क्या मिलेगा आपको 484 मिलेगा ओम। अब इसको आगे समझो बेटा, चारों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल बल्ब थे, इसका मतलब इन चारों का रेजिस्टेंस सेम था, रेजिस्टेंस सेम होगा, पावर सेम होगा, ये तीनों पैरेलल में है, इन पैरेलल का मैंने ये निकाल दिया आर इक्विवेलेंट, क्या आएगा r प्लस r की जगह 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्योंकि पैरेलल में है सीरीज में नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आया r/3 आया, क्या r/3 है बताइए, ये r/3 है, कल को आप बोलो सर क्या लिख दिया आपने, ये बच्चों क्या है r/3 है ना, r/3। अब इस r/3 को मैंने क्या किया, इन तीनों की जगह हटा के मैंने इस r/3 को लिख दिया,
ये आर बाई 3 ये आर। ये क्वेश्चन कई बार एनटीएससी, कई बार ओलंपियाड, इवन जेई में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, समझ रहे हो आप। आर बाई 3 प्लस आर क्या मिल जाएगा, 4 आर बाई 3। ये आ गया आर इक्विवेलेंट, यहाँ पुट कर दीजिए तो पी इक्विवेलेंट क्या होगा, इफेक्टिव पावर ऑफ दिस सर्किट, यू विल गेट वी स्क्वायर अपॉन 4 आर बाई 3। दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 3 अपॉन 4 वी स्क्वायर बाई आर। तो ये क्या दिया है, पूरा पावर दिया सिंगल बल्ब का, तो क्या है 100, क्या मिलेगा 75। इज दैट क्लियर बच्चों, आया कि नहीं आया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लाइक करो अच्छा लगा हो तो, ठीक है बेटा। चलो सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा, सोचे समझे फिर क्वेश्चन को करें। क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, यूजेस एनर्जी एट रेट ऑफ 48 वॉट ऑन अ 12 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच चार्ज passes थ्रू द लैम्प इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा। ये क्वेश्चन आपका है, आप करिए, समझिए, सोचो। क्या होगा आंसर, बताइए बेटा। जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो। चलो, an electric lamp uses energy at rate this, ओके आपसे पूछा है, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट लाइक कर दो बेटा, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। हर बच्चे को मेरा मानना ये है बेटा, जो बच्चे बोर्ड से डरते हैं, जो बच्चे 9th के बच्चे हैं, वो अभी से एनटीएससी क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। सर देखिए, आपको क्या गिवन है, पावर गिवन है कितना 48 वॉट, राइट। और क्या गिवन है सर, वोल्ट गिवन है हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या गिवन है सर, आपसे पूछा गया है सर चार्ज निकालना है, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड दिया है। अब आपका माथा घूमा, क्या कह सर, सर कैसे सर, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, बोलो है ना, बिल्कुल होता है सर। तो क्यू क्या होगा, अच्छा सर क्यू होगा आई इंटू टी, बिल्कुल सर। इसका मतलब मुझे करंट पता होना चाहिए, करंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। P बराबर क्या होता है वी आई, ऐसे फॉर्मूलों का आपस में एक्सचेंज करना है। ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा, आई थिंक बोर्ड में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, डोंट वरी। हमारा बोर्ड तो फुल फुल मार्क्स, बोर्ड चाहता है बच्चे मार्क्स फुल लेके आए, लेकिन बच्चे थोड़ा बहुत अच्छा करें, ठीक है ना। P कितना 48, V कितना 12 वोल्ट इंटू आई, तो बोलो आई कितना आएगा बच्चा पार्टी, आई आएगा 48 अपॉन 12, यू विल गेट 4, क्या 4 एम्पियर। हर जगह लिखो यूनिट, आप देखो मैं हर जगह लिखता हूँ यूनिट, क्यों लिखता हूँ, जब मैं गलती करूंगा तो बच्चे गलती करेंगे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं गलती कम से कम करूँ, कई बार गलती हो जाती है ऐसा नहीं है, तो आप ट्राई करो हर जगह लिखो यूनिट जहां पॉसिबल हो, ठीक है। आई आ गया, अब जो क्यू निकालना है तो क्यू विल भी क्या लिखोगे 4 इंटू टी, टी कितना 2 सेकेंड, क्या मिलेगा 8 क्या कूलम। बच्चों अगेन देखो, आपको पावर दिया हुआ था, वी दिया हुआ था, क्यू पूछा था और टाइम गिवन था, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। क्यों सर, करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी होता है, बोलो हाँ या ना बच्चों, बोल दो, क्लियर है। तो क्यू क्या मिलेगा, आई टी मिलेगा, राइट। तो पी बराबर क्या होगा, वी इंटू आई होगा, तो 48 बराबर 12 इंटू आई क्या होगा 48 अपॉन 12, दैट मीन्स 4 एम्पियर। तो क्यू क्या मिल जाएगा 4 इंटू टू, आई इंटू टू, तो 4 इंटू टू क्या मिलेगा 8 कूलम। इज क्लियर बच्चों, लाइक करो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2014, सोचो करो समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड के एग्जाम आ सकता है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बोले तो नेट रेजिस्टेंस, राइट, नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में, राइट, बिटवीन ए एंड बी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, व्हाट विल इक्विवेलेंट, बच्चों देखो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेशन निकालना है। ए और बी के बीच क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेशन निकालना है। क्लियर है बच्चा लोग? सोचो, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेशन, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। सर देखो इन दोनों के बीच निकालना है, तो आप चीज याद रखो, जिसके बीच निकालना हो वहां एक बैटरी लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी करंट यहां से, मान लो यहां से निकलेगी, उतनी करंट यहां आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, मान लो कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां चलेगी और कुछ करंट यहां डिवाइड हो जाएगी। बेटा देखो, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाले दो किसमें है? ऊपर वाले दो सीरीज में है, तो इसको ऐसे लिखो, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, समझना। हम इस क्वेश्चन बड़े आराम से करंट टैकल। सर देखो ये आर हो जाएगा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट होगा 2R, ये हमारा आर, ये हमारा आर। बच्चों खाना बोल दो, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। बच्चों ये देखो, ये दोनों किसमें है? दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? जब ये दोनों पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बोलो। आर इक्विवेलेंट विल बी दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, दैट मीन्स 3R। क्या मिलेगा? आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये आएगा 2R/3 आएगा। कैसे आया सर? बच्चों मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो हमारे किस में, सीरीज में या पैरेलल में, जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता था दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। ओके गाइस, चलो अब मैं आपको बोलूंगा क्या मिल जाएगा सर्किट। देखो ये पॉइंट ए था, ये आर है, ये हमारा कितना आया, 2R/3 आया था, और ये कितना है, आर है, ये पॉइंट बी है। तीनों किसमें? तीनों सीरीज में है, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे सर आर इक्विवेलेंट, हमारा आंसर आएगा आर प्लस 2R/3 प्लस आर। क्या मिलेगा? ये बन जाएगा, ये ऐसे लिखे हम लोग, एलसीएम 3 आ जाएगा। क्या मिलेगा? 3R प्लस 2R प्लस 3R, राइट। तो आर इक्विवेलेंट विल बी, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये आएगा 8R/3, बोलो हाँ या ना। बच्चों आया कि नहीं आया? मैं आगे इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सर दोनों किसमें है? ये सीरीज में है। सर करंट दोनों में सेम है, और इन दोनों में करंट डिवाइड नहीं होगी, तो ये हो गया 2R। उसके बाद ये 2R और ये वाला R पैरेलल में है, क्या आएगा? दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम। क्या मिलेगा बेटा? 2R इंटू आर अपॉन 3R। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2R/3 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब ये तीनों किसमें आएंगे? सीरीज में जाएंगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R प्लस 2R/3 प्लस R। क्या मिलेगा बेटा? सर हमें मिलेगा एलसीएम 3 आएगा, तो हो जाएगा 3R प्लस 2R प्लस 3R, तो यू विल गेट 8R/3, राइट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बच्चों कैसे लगी वीडियो? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी बोलो बेटा कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारा प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं एक बार। बच्चों यहाँ मिलता है आपको लाइव क्लासेस, दैट मींस जिस तरह आपको दिख रहा होगा इस तरह का आपका लाइव क्लास चलेगा, आपका एजुकेटर दिखेगा, यू कैन आस्क क्वेरी विद द कमेंट बॉक्स, आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको पूरा फीलिंग आएगा मजे वाला। यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आपको चैट के थ्रू आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेरी। गाइस लाइव पोल होते हैं, लीडर बोर्ड होते हैं। लाइव पोल का मतलब क्या? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा, सपोज ये पोल चल रहा है, राइट, ये ऑप्शन ए बी सी डी 3 आंसर दिए हुए हैं, जो भी आपको उसका आपने बोल दिया इसका आंसर ए है, मान लो ए सही होगा तो हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा यहाँ, मान लो ए गलत है तो यहाँ हो जाएगा रेड, है ना। तो होगा क्या? आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी और टाइम लिमिट के अंदर रहकर क्वेश्चन करने की लाजवाब प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पर यदि आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं। इस तरह आपको ये पता पड़ेगा आपके कितने साथी गलत कर रहे हैं, दैट मीन्स परसेंटेज मिलेगा सही गलत का, राइट। चलो आपको यहाँ मिलता है टेस्ट सीरीज, जो बच्चे हमारे प्लस के बच्चे होते हैं उनका बाकायदा टेस्ट होता है,
टेस्ट चैप्टर वाइज होता है, टॉपिक वाइज होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, और उसका एक प्रॉपर उनको मिलता है एक रिपोर्ट कार्ड। दैट मीन्स दे कैन एनालिसिस भैया क्या क्या हमें कमी है, क्या अच्छा करना है। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव डाउट सेशन। बच्चों हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा मजा नहीं आएगा। जैसे मैं खुद एक प्लस का एजुकेटर हूं, तो मुझे पता है कि हमारे लिए डाउट सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। सब चीज बाद में है, टेस्ट सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए लाइव डाउट। बच्चे ने फीस दिया है तो उसका डाउट सॉल्व करना हमारा जिम्मा है। ओके बच्चा लोग, चलिए फटाफट से फोन को उठाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बच्चों के फोन में ये ऐप नहीं है, क्या मिलता है आपको, उसको इंस्टॉल करिए। उसके बाद आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना है, अपना जो ड्रीम, आपका जो सपना है, जो आपका गोल है, उसको करिए सेलेक्ट। इट कैन बी यूपीएससी, आईआईटी जेईई, नीट, एसएससी, कैट, जो भी सपना है सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ प्लस का प्लान लेना है और आपको कोर्स करना है एमजीसीबीएस से। ये कोड आपको देगा बेटा 10% का ऑफ देगा। उसके साथ आप लोग 50 प्लस एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाओगे हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इससे क्या होगा अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे हम लोग। कैसे बच्चा लोग, कैसे हो, है ना बच्चा पार्टी, हेलो, बाय, टेक केयर।